वेलकम टू बढ़वा न्यूज। आज हमारे साथ है ऐसे कवि जिनकी कविताओं से ये देश और ये संसार काफी प्रसन्न हुआ है। लेकिन जब उनकी कविताओं को सुना जाता है तो सिर्फ मुंह से एक ही शब्द निकलता है, क्या निकल, पहली फुर्सत से निकल, पहली फुर्सत से निकल। तो इनकी शायरी सुनते हैं और अपना सिर दर्द चालू करते हैं। तो शुरू है हमारी योगेशी की कविता। योगेशी, चालू कीजिए आपकी कविता। नमस्कार, धन्यवाद। नाम है योगेश। हमने आपसे नाम नहीं पूछा सर, आपकी कविता के बारे में आप बताइए। कविता के बारे में तो वो ऐसा है कि हम निर्वस्त्र होकर गीता पाठ किया करते थे। ये लाइव शो चल रहा है सर, इस पर निर्वस्त्र की बात ना करे तो ही अच्छा होगा सर। हम कविता सुना रहे हैं, हम निर्वस्त्र होकर गीता पाठ किया करते थे। क्या करते थे? गीता पाठ किया करते थे। शाबाश, बहुत इंटेलिजेंट हो। तो हम शायरी पेश करना चाहेंगे कि तरस से गए हैं तेरी आवाज सुनने को। वाह 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 वाह, क्या बात है। तरस से गए हैं तेरी आवाज सुनने को, बेकरार सी धड़कने हम भूल गए सर, ये आपकी बेशर्मी का आप हम भूले एक नहीं है, उदाहरण दे रहे हम हैं। भूले नहीं है। ये तेरी उल्लू जैसी शक्ल देख के हमें सब भूलना पड़ा। सर अब फिर से सुना रहा हूँ। पहले आपकी गद्दी वाली शक्ल देखिए, बाद में उल्लू की बात क्या करो सर। आप क्या बताए, क्या बताए, सब हमारी मजाक उड़ाते हैं। वो तो आपके हकीकत में होगा, क्योंकि आपकी शक्ल ही बोलती है मजाक की। ये देखिए सर, हमारी शक्ल है कि मजाक की है सर। पहली बात सर, आप कवि कैसे बने? निर्वस्त्र होकर, बताया ना भी, निर्वस्त्र होकर हम गीता पाठ किया करते थे। तो ये कवि जी आए सर, उसे गीता पाठ नहीं कहते, उसे बोलते हैं नंगा डांस, जो आप किया करते थे। एक मिनट, ऐसा तो हमने कभी किया नहीं। किया होगा सर, कभी ना कभी तो किया होगा सर। नहीं, ये लोगों की सोच थी। क्या थी? सोच नहीं, वो सोच होगी सर, क्योंकि जो कुछ भी ये थी, लेकिन जो आपके सिर पर किया करते थे। नहीं, सिर पे नहीं करते थे। तो फिर क्या? उधर। अच्छा, किधर? उधर। हाँ, किधर उधर तो करते होंगे। हमें एक शायरी याद आ रही थी तुम्हारी शक्ल। तो सर, हमारी शक्ल को देखो मत आप, जिससे आपकी बेइज्जती हो और आप अपमानित अपने आप को समझे। लगता है इनकी जो गधों का जितने बराबर दिमाग है, उनके दिमाग से शायरी कविता जो भी थी वो निकल चुकी है। और इन मूर्खहीन व्यक्ति को हमने शो पे बुलाकर अपनी बेइज्जती की है। भूला, ये देखिए भूला। कौन है तू? मैं एंकर, बढ़वा न्यूज का एंकर। कौन है? सर दियाली पे नहीं आए सर, दियाली पे नहीं सर, बैठिए। एक आप हमें यहाँ क्यों बुलाया सर? सर कंट्रोल मजनू, कंट्रोल। बस सर, कंट्रोल हो जाइए आप, क्योंकि आपकी बेकाबी और आपकी सर, आपका आलम बहुत बेकार हो रहा है। इस पे एक शायरी पेश करता हूँ कि आप कभी हम थोड़ा बहुत हम भी हैं सर, कभी हम हैं। तो आप कवि होकर क्या बहादुर कर लिया आपने? हमारी बहादुर के किस्से दूर दूर तक। सर, आपके पास में कोई आपको जानता नहीं है, तो क्या खाक जाने का आपकी सबसे बड़ी बहस। हमें जानता है एक बच्चा, छोटा सा बच्चा।
आपने उससे पैसे ले रखे हैं सर, इसलिए आपको जानता है। 1 मिनट, ये बात आपको किसने बताई? सर वो मेरा ही पुत्र है जिससे आपने मात्र 20 रुपए लिए थे। मतलब हमारी बात लीक हो गई। ये कोई पाइपलाइन है जो लीक होगी? हमने उसे 20 रुपए देकर हमें महान व्यक्ति बनाया खुद को, कि कहा बेटा हमें महापुरुष बोलो, महान व्यक्ति बोलो, सर हमारी जय जयकार करो। वो जे निकाल नहीं होती है सर, वे सारे हम बलात्कार होता है सर। आपने 20 रुपए देकर आपने सर्वोच्च बलात्कार करवाया सर, क्योंकि आप पे जितनी बुद्धि है आप उतना ही काम करते हैं। बुद्धिहीन प्राणी, मूर्ख व्यक्ति, तुमने हमारे अंदर के शैतान को जगा दिया है। बस इसकी ओर इसका इंतजार था हमको। देना पड़ेगा तुझे। हम तुम्हें श्राप देंगे। बस उसको तो दोगो नहीं यार, आप भी दे सकते हैं, देने के लिए आपके पास और कुछ भी नहीं है। अब सर मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, पहली फुर्सत में निकल, पहली फुर्सत में निकल। ये भूला साले, इतनी देर में तेरी फुर्सत में हम यहाँ आए तुम्हें कविता सुनाने। फुर्सत में हम यहाँ आए तुम्हें कविता सुनाने, तुम बिना सुने ही चले जाने लगे। सर ये कविता नहीं है, ये एक पैरासिटामोल की गोली है जो बुखारों में दी जाती है। किसने बोला हम तुम्हें कविता सुना रहे? हम तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे कल मुहे। अब बस पहली फुर्सत में निकल, तू निकल।